हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ से टॉप 10 बैंक के बारे में, जहाँ पे आप 2024 में एफडी को करवा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। न केवल एफडी के बारे में हम जानेंगे दोस्तों सारे बैंकों की, बल्कि यहाँ पे उनके इंटरेस्ट रेट को और सबसे कम समय के लिए और सबसे अधिक समय के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना ब्याज आपको मिलने वाला है। आज हम सारी जानकारी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जानकारी मेरे साथ, मैं अमित सैनी। आपका स्वागत है मेरे चैनल बैंक को जानो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। तो यहाँ पे वीडियो की शुरुआत में ही मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि जिस भी बैंक की मैं यहाँ पे आपसे बात करूँगा उसमें 0.50% आपको एक्स्ट्रा समझ लेना है सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं दोस्तों? सीनियर सिटीजन वो लोग होते हैं जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है। उनको हर बैंक में लगभग 0.50% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, जो कि हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। यहाँ पे अगर आप अपनी एफडी को करवाना चाहते हैं, मिनिमम अगर आप 7 दिन के लिए अपनी एफडी को करवाते हैं तो यहाँ पे 3% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है। वहीं अगर आप दोस्तों 10 साल के लिए अपनी एफडी को करवाते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तो यहाँ पे 7.10 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये सबसे पहला बैंक हमारे सामने आ गया है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक के बारे में, जो कि प्राइवेट बैंक है और इसका नाम है HDFC बैंक। दोस्तों अगर आप अपनी एफडी को करवाते हैं HDFC बैंक में 7 दिनों के लिए तो सेम बिल्कुल SBI की तरह यहाँ पे भी आपको 3% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 0.10% यानी 7.20% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको दिया जाता है, जो कि SBI से थोड़ा ज़्यादा है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे सबसे बड़े बैंक के बारे में, जिसमें हमारे देश में सबसे ज़्यादा लोगों ने खाते खोल के रखे हैं, और मेरा फेवरेट बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा में अपनी एफडी को करवाते हैं 7 दिनों के लिए, यहाँ पे भी आपको लगभग 3% का इंटरेस्ट रेट दिया जाने वाला है। वहीं अगर आप दोस्तों 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 7.25 यानी कि अन्य दोनों बैंकों की तुलना में इस बैंक में आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इसके साथ दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, जो कि हमारे देश का गवर्नमेंट बैंक है। यहाँ पे अगर आप अपनी एफडी को करवाते हैं 3.50 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है 7 दिनों के लिए। वहीं अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 7.250 का इंटरेस्ट रेट मिलेगा एफडी के ऊपर, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में अपने एफडी को करवाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूनियन बैंक के बारे में, जो कि आप सबको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि यूनियन बैंक में 2 बैंकों का मर्जर हुआ है, जिसमें आंध्रा बैंक है और कॉर्पोरेशन बैंक है। और यूनियन बैंक पहले से थी, तो इस प्रकार से 3 बैंकों का एक बैंक बना दिया गया है। अगर आप अपनी एफडी को इस बैंक में कराना चाहते हैं तो यहाँ पे 7 दिनों के लिए सबसे कम समय के लिए आप अपनी एफडी को करवा सकते हैं लगभग 3% के साथ। वहीं अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं इसमें तो 7.0 का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता रहेगा, जो कि एकदम फिक्स रहेगा। इसमें कोई भी उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि हमारे देश का एक और गवर्नमेंट बैंक है। यहाँ पे अगर आप अपनी एफडी को करवाते हैं 7 दिनों के लिए तो 3.50% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। वहीं अगर आप 10 साल के लिए करवाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको 6.75 का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। इसके साथ दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक में अपनी एफडी को करवाते हैं 7 दिनों के लिए तो यहाँ पे भी आपको अन्य बैंकों की तरह ही 3% का इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। वहीं अगर आप दोस्तों जाते हैं 10 साल के लिए तो 7.10 का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। अगर आप एफडी को कोटक महिंद्रा बैंक में करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे कम 7 दिनों के लिए इन्वेस्ट करके रख सकते हैं, जिसमें आपको 2.75 का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि अन्य बैंकों की तुलना में बहुत कम है। अन्य बैंकों में इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। वहीं अगर आप दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक में 10 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 7.25 का इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, जो कि अन्य बैंकों के लिए बराबर है अगर आप मैक्सिमम समय के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं। वहीं अगर हम दोस्तों बात करें बंधन बैंक के बारे में, जो कि एक प्राइवेट बैंक है, लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप 7 दिन के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 3% का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। वहीं अगर आप दोस्तों 10 साल के लिए इन्वेस्ट करके रखते हैं तो 7.85 का इंटरेस्ट रेट आपको मिलने वाला है, जो कि अन्य बैंकों की तुलना में सबसे ज़्यादा है। बंधन बैंक में आपको एफडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्याज मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे आखिरी बैंक के बारे में, जो कि ये RBL बैंक, जो कि सबसे बड़ा बैंक उभरा है अभी तक का। यहाँ पे आपको सबसे शानदार एफडी स्कीम, क्रेडिट कार्ड स्कीम, सेविंग स्कीम और भी बहुत कुछ लाभ दिए जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे जब भी आप अपनी एफडी को करवाते हैं और उसको ब्रेक करवाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले तो चार्ज ही नहीं लिया जाता है। और 7 दिनों के लिए अगर आप इन्वेस्ट करके रखते हैं RBL बैंक में तो 3.50 का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। वहीं अगर आप इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों 10 सालों के लिए तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको बंधन बैंक के बाद RBL में ही 8% का रिटर्न देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर आप अपनी एफडी को करवाने के लिए
जा रहे हैं। तो सारे बैंकों में मैं आपको 3 बैंक बता देना चाहता हूँ। सबसे पहला बैंक है RBL बैंक, दूसरा बैंक है बंधन बैंक और तीसरा बैंक अगर आप ढूंढने जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे नाम लूँगा दोस्तों एक्सिस बैंक का। अगर आप गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक के साथ आप जा सकते हैं, यूनियन बैंक के साथ जा सकते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ आप जा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट बैंकों में आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को मिलता है, तो आप प्राइवेट बैंकों में अपनी FD को करवा सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से सेफ होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा इसी तरीके से। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद दोस्तों।